स्ट्रीट के सामने पीछे एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा भीड़ है, चारों तरफ हमारे बस फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स, इतने सारे फॉरेनर्स, बहुत ज़्यादा भीड़ है। एक्चुअली टोक्यो एंड पूरा जापान बहुत एम्प्टी है, बट जब भी टूरिस्ट स्पॉट पे आओ देन इट स्टार्ट्स फीलिंग लाइक इंडिया। इतनी ज़्यादा भीड़, एक्सेप्ट कि यहाँ पे फॉरेनर्स है और सिविक सेंस है, दैट्स द डिफरेंस। फाइनली और हम स्ट्रीट पर ट्रैवल कर रहे हैं। दिस इज़ लाइक टूरिस्ट डेस्टिनेशन विद अ लॉट ऑफ शॉप्स एंड बहुत ज़्यादा भीड़ एंड आई गेस यू कैन बाय स्टफ, टूरिस्टी स्टफ एंड फूड की शॉप्स भी बहुत है, अलग अलग सोवीनियर्स काइंड ऑफ शॉप्स है, बहुत कुछ है इधर जो है। एंड लाइक काफ़ी थोड़ा सा भीड़ बहुत है और फॉरेनर्स का माहौल है, काफ़ी एस्थेटिक टाइप्स भी है और शॉप्स इधर बड़ी बड़ी चेन्स भी है जैसे डाइसो और मैकडोनल्ड्स फॉर फूड एक्सेट्रा। फाइनली हम घूम रहे हैं इधर और मज़े हैं लिटरली बहुत ज़्यादा एंड इट्स वेरी फन। दूसरे एंड से बाहर आ गए, अभी हम वापस जाएंगे वहाँ पे शॉपिंग करने में भी, सामान खरीदने और फिर से घूमने। फर्स्ट टाइम पे वाइब्स मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही क्रेजी वाइब्स है। मतलब जापान में ऐसा कुछ तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स, मतलब एकदम पूरा इन्फेक्शियस है कि पूरा एनर्जेटिक हो जाता है मूड एकदम। सॉन्ग्स बज रहे हैं, हैप्पी हैप्पी इंग्लिश सॉन्ग्स और इतने ज़्यादा फॉरेनर्स हैं ना, इतने ज़्यादा टूरिस्ट हैं, इंडियंस भी, वेस्टर्नर्स भी और जापानीज़ पीपल भी बहुत सारे घूम रहे हैं। इट्स क्रेजी। माय कैप्सूल शॉप में एंड इसका क्या नाम है, कैप्सूल होटल या कुछ तो, कैप्सूल कैफे में, कैप्सूल कैफे काइंड ऑफ। यहाँ पे हम यहाँ पे पैसे लेके बॉल्स खोलने वाले हैं। इतना सारा गाचा है यहाँ पे। गाचा इज़ लाइक लॉटरी काइंड ऑफ मशीन, एक्सेप्ट कि वो छोटे छोटे मशीन्स होते हैं जिसमें कि यू कैन रोटेट एंड गेट गिफ्ट्स और टॉयज और समथिंग काइंड ऑफ दैट। इतने सारे हैं, ओवर आई डोंट नो 1000 टाइप्स, आई डोंट नो, एंड वी डेफिनेटली गोइंग टू गेट एटलीस्ट वन। मैं तो एटलीस्ट एक लूँगा, आई डोंट थिंक ये लोग लेने वाले हैं। गाचा म्यूजियम में एज आई मेंशन्ड एंड फाइनली हमने टॉय निकाल लिया। लिटरली मतलब बहुत एक्साइटिंग है। वन पीस का कैरेक्टर है, इट लुक्स लाइक ज़ोरो, दिस इज़ नॉट ज़ोरो, आई डोंट नो दिस इज़। इतना ज़्यादा वन पीस भी नहीं देखा है मैंने, बट आई वांटेड लूफी और नामी, बट इट्स ओके। वैसे भी ये मेरे लिए नहीं है, ये तो मैं किसी को तो सोवीनियर दे दूँगा, किसी को तो। गाचा मशीन से बाहर आ गए और नाउ हम देख रहे हैं और शॉप्स कुछ सॉरी कोई सामने आ गया था। एंड इफ समथिंग इज इंटरेस्टिंग इन वो पीछे वाली शॉप चल सकते हैं वहाँ क्या उसमें डॉल्स वगैरह हैं, सोवीनियर वगैरह टाइप्स हैं, तो पोकेमॉन की भी डॉल्स हैं। मिथिलेश आगे जा रहा है। एट मीजी जिंकू श्राइन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभी हम काफ़ी लेट हो गए, मतलब 6:30 बज रहा है, मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। एनीवेज रिगार्डलेस हम अंदर जाने वाले, लेट्स सी। हम आ गए मीजी श्राइन एंड यहाँ पे बहुत बड़ा तोरी गेट है, लाइक बहुत बड़ा, आई थिंक ये 2 या 3 फ्लोर लंबा है। क्रेजी बिग है, क्रेजी बिग। ये पीछे जो वुड दिख रही है ये तोरी गेट एंड अभी हम अंदर जाएंगे, आई डोंट नो, बट उससे पहले वील टेक सम ग्रुप पिक्स और आई डोंट नो मे बी सोलो पिक्स एज वेल। वी आर इनसाइड द तोरी गेट एंड यहाँ पे क्या ब्यूटीफुल वाइब्स है। आई कैन नॉट लाइक यू शुड ओनली बी हियर टू फील इट। मतलब एकदम गूज़बम्स आ रहे हैं, एकदम बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। ग्रीनरी एकदम क्रेजी है, लाइक दिस इज़ अ सेंटर ऑफ द सिटी और ऐसी ग्रीनरी इट फील्स लाइक अ जंगल। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लाइट्स वगैरह है आगे सामने हम, एंड हम जा रहे हैं आई थिंक श्राइन की तरफ। आगे श्राइन होगा। श्राइन इज़ बेसिकली काइंड ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल यू कैन से। यहाँ पे मोस्टली 2 रिलीजन्स फॉलो होता है, शिंटो एंड बुद्धिज़्म, एंड आई थिंक श्राइन्स आर दोनों के होते हैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बट आई थिंक दोनों के होते हैं, शिंटोइज़म के भी और बुद्धिज़्म के भी। यहाँ पे ऑलमोस्ट इट्स अ जंगल, लाइक फील्स लाइक कि कम्प्लीटली आउट ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स या कहीं का तो मूवी सेट है। काफ़ी सुंदर है। आगे इस आइकॉनिक लैंटर्न्स है, आई गेस लैंटर्न्स वाली जगह पे हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी एंड हमारे जस्ट पीछे ये है वाइन बैरल्स। बहुत सारे वाइन बैरल्स रखे। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, हम थोड़ा जल्दी में तो वहाँ पे पढ़ने के लिए मैं रुका नहीं कि एग्जैक्टली लिखा गया है, बिकॉज ऑलरेडी आई थिंक
7 बजने वाले हैं शाम के एंड हमारा जो है कल ऑफिस है, सो वी हैव टू गो होम अर्ली। तो 10 बजे तक ऑफिस घर जाना है और अभी हमें एक और जगह घूमने जाना है, इसलिए फिर इन अ हरी राइट नाउ। पीछे एक और तोरी गेट है, सेकंड तोरी गेट, वहाँ पे भी हम जाते हैं, लेट्स सी। एंड यहाँ पे भी लाइक क्रेजी एटमॉस्फेयर है, बहुत ही स्पिरिचुअल, लाइक नोबडी स्प्रेइंग और समथिंग बट यू कैन फील द वाइब, ऐसा एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे। वी आर एट द मेन श्राइन एंड क्रेजी, दिस इज़ लाइक आई डोंट नो कौन से एरा का जापान का श्राइन है बट बहुत ही क्रेजी। दिस लुक्स लाइक समथिंग आउट ऑफ डीमन स्लेयर और सम काइंड ऑफ आई डोंट नो ओल्ड जापानीज मूवी और समथिंग, वेरी क्रेजी। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद नाउ वी मूविंग टुवर्ड्स शिबुया एंड हम जाएंगे शिबुया क्रॉसिंग। एंड हमारे बैकग्राउंड में बहुत सारी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स दिख रही हैं हर जगह एंड पीछे जस्ट उस डायरेक्शन में we're heading right now and yep, let's see। अभी तो हम आई गेस ओवरहेड वॉक पे हैं, जो भी कहते हैं इसको, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। एंड नाउ वी गोइंग टुवर्ड्स शिबुया एंड यहाँ पे वो मिनी कार्स दिख रही जो काफ़ी टाइम लाइक यूट्यूब वीडियोज़ में देखा होगा, लोग चलाते रहते हैं इवन ऑन द मेन रोड, स्ट्रीट पे चलाते हैं वो। इट्स नॉट लाइक कि गो कार्टिंग नहीं है, वो रियल में स्ट्रीट्स पे चलाते हैं। नियर शिबुया क्रॉसिंग और क्रेजी कार्स देखना ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है एंड अगर हम लकी रहे तो हमको स्ट्रीट रेसिंग भी दिख जाएगी जैसी टोक्यो ड्रिफ्ट में थी एग्जैक्टली वैसी। आई गेस अभी हमें जस्ट पीछे मारियो कार्ट्स तो दिखी थी जैसा मैंने बताया था काइंड ऑफ, और स्ट्रीट कार्ट्स। और अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले हमें बाइक्स भी दिखी थी एकदम एग्जैक्टली लाइक काइंड ऑफ नॉट बुलेट्स बट उससे भी बेटर, लाइक वेरी कूल एक्चुअली। सो वो दिखी थी एंड हाँ क्रेजी हो गया ऑलरेडी अभी एटमॉस्फेयर यहाँ पे। फाइनली वी आर अराइविंग शिबुया क्रॉसिंग, अभी पहुँचे नहीं है, स्टिल अराउंड 200 मीटर्स बट वी आर अराइविंग नाउ स्लोली इवेंचुअली। एंड राइट नाउ बहुत ही क्रेजी, मतलब I don't know, I keep on saying again and again कि atmosphere बहुत crazy है but it's very difficult to describe in words. Only पीछे से एक और सुपर कार, यहाँ पे हर 2 कदम पे एक सुपर कार दिख जाती है, एक और crazy है इधर बहुत ज़्यादा। वीडियो मोड में रहना, मतलब you have to be here to actually experience it, can't describe it in videos. Hi, from Shibuya Crossing. Crazy amount of people यहाँ पे, crazy like almost. I guess कैमरा में थोड़ा अंडर फ्रेमिंग लग रहा है बट अगर ड्रोन शॉट होता then crazy. The number of people here are thousands of people crossing at a single time. We are crossing right now and हमारे पीछे है मेट्रो स्टेशन जस्ट वहाँ पे एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वेयर एलिस इन बॉर्डरलैंड वाज शॉट। लाइक उसके पहले एपिसोड में वो जस्ट हमारे शिबुया क्रॉसिंग के सामने वाले से आते हैं एंड यहाँ पे वो जल्दी जल्दी एंटर करते हैं एंड देन आफ्टर दैट दे आई गेस आई डोंट नो बॉर्डरलैंड स्टार्ट होता है। अभी हमारे पीछे वेमिनती वो हंस रही थी, मैं ब्लॉग कर रहा था एनीवेज। हाँ सो क्रेजी अनरियल, मैंने वो सीरीज़ जस्ट अभी आई थिंक 2 हफ्ते पहले देखी है। अनरियल टोटली क्रेजी। Day 3 of traveling in Japan. Actually, day 4 or 5 of staying in Japan, but day 3 of traveling in Japan. And आज हम वापस से जा रहे हैं अकिहाबारा। Last time we went there with our seniors and उनको कुछ सामान लेना था, उसके लिए हम वहाँ पे गए थे and it was mostly just for them. हमने बस शॉप्स एक्सप्लोर करी और उनके साथ चीज़ें खरीदी। Today we'll explore it ourselves. Let's go. Traveling in Yodobashi. Akihabara में मैं Yodobashi जहाँ पे maybe gonna buy some expensive stuff. Let's see, not sure right now.
ग्राउंड फ्लोर पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ पे लैपटॉप्स, मैकबुक, आईफोन्स वगैरह थे। अब हम सेकंड फ्लोर पे आए, यहाँ पे भीड़ नहीं है। लेट्स सी। थोड़ी शॉपिंग है यहाँ पे। PS5 पे गेम खेली जा रही। आई गेस मुझे भी ट्राई करना है, ट्राई करके बताते हैं। So guys, so हम योदाबाशी से वापस आ गए एंड आई बॉट सम थिंग्स विच आई शो यू लेटर ऑन में भी। अभी हम आए हैं टोक्यो की नाइट स्ट्रॉल पे एंड द व्यू इज़ इंसेनली क्रेजी लाइक, एंड इट्स लाइक नॉट वेरी फार फ्रॉम आवर हाउस, बस अपने घर से जस्ट नेक्स्ट टू आवर हाउस है। एंड मे बी आई जस्ट शो यू इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। अभी जैसे हम वॉक करते चलेंगे तब और दिखाऊंगा। लव इट। टोक्यो में हम रात में घूमते घूमते असाकुसा पहुंच गए एंड आई डोंट नो, रिवर साइड का व्यू इतना प्यारा था। समाओ भी जस्ट हमें टाइम को ट्रैप पता नहीं चला और हम सेंसोजी वापस पहुंच गए एंड इट्स लाइक क्रेजी। नाइट की वाइब कम्प्लीटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द इवनिंग वाइब जो हम लास्ट टाइम हमने कैप्चर करी थी। एंड पीछे आई गेस हमने प्रे करा। यहाँ पे प्रे करने के लिए पहले कॉइन्स डालते हैं, फिर 2-3 बार क्लैप करते हैं, फिर बाव करते हैं भगवान को, जो भी आई गेस विश मांगनी हो, जो भी सीन हो। तो हमने वो करा एंड अभी हमारे सामने यहाँ पे विंड चाइम्स है। आई होप आवाज़ आ रही हो। एंड लाइक ऑनेस्टली इतनी स्वीट वॉइस है, इतनी स्वीट वॉइस है, इतनी ज़्यादा स्वीट वॉइस है। मैं अपने घर बहुत सारे विंड चाइम्स ला रहा हूँ कन्फर्म। इतनी स्वीट वॉइस है, लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल। आई कांट लाइक, बहुत प्यारी वॉइस है। And here our main shrine. Obviously all the shops are closed and the main shrine is closed as well, but lighting etc and the peaceful atmosphere is just next level, and it's like honestly kind of very beautiful. Like there's a unique beauty in peace and softness, I guess वैसी beauty है ये। So anyways, हमारे पीछे है दिव्यांश भैया और वो उन विंड श्राइन्स की कुछ तो लाइक काइंड ऑफ डिसेंट वीडियो बनाने का ट्राई कर रहे हैं, बट जब भी वो वीडियो बनाते हैं तो हवा चलनी बंद हो जाती है एंड चाइम्स बंद हो जाते हैं। बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं वो। एनीवेज, और पीछे ये लोग विशेस निकाल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर इन्होंने 100 येन पे करे कि नहीं पे करे, बिकॉज विशेस निकालने के लिए यू हैव टू पे 100 येन्स। क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। और आई थिंक दिस इज़ लाइक द इनिशियल फ्यू गेट्स, मतलब मेन टेम्पल तो हमारे पीछे है। ये हम एक्चुअली काइंड ऑफ साइड वाले रास्ते से हैं, मतलब जहाँ पे शॉप्स होती हैं। आई थिंक मतलब स्मॉल मार्केट टाइप्स चलता है दिन में स्पेशली, बट रात में ऑब्वियसली इट्स क्लोज्ड। एक्चुअली हम लास्ट टाइम जहाँ से आए थे वो उधर से आए थे एंड दैट इज़ द मेन एंट्रेंस काइंड ऑफ, जो कि आसाकुसा से है। ये भी आसाकुसा से ही है एंट्रेंस ऑब्वियसली, बट आई जस्ट मीन टू से कि साइड एंट्रेंस से हम आए इस बार। तो टेम्पल पहले आ गया एंड मेन रास्ता उधर है। सो हाँ, आई गेस भैया ने ले ली विंड चाइम्स की आवाज़, मतलब इट्स ऑनेस्टली वेरी स्वीट, बहुत प्यारी आवाज़ है। आई गेस मे बी इवन आई विल ट्राई माई लक, लेट्स सी इस बार क्या आता। हमने पिछली बार भी निकाला था, मेरा वेरी रेगुलर लक काइंड ऑफ आया था। सो हमने फाइनली 100 येन डाल दिया। इस बार जो है हम होप करेंगे कि अच्छा लगा है। लास्ट टाइम बहुत रेगुलर लग आया था, अभी सुरानी ने किया जिसने वीडियो बनाया और उसका बैड लगाया। अभी वो भी दिखाते हैं बैड लगाने पे क्या करते हैं। तो सबसे पहले हमने 100 येन डाला और अब हम इसको शेक कर रहे हैं। शेक करने के बाद अब हम इसमें से एक स्टिक निकालेंगे। स्टिक पे यहाँ पे नंबर लिखा होता है, दिखाओ जस्ट इधर। एक सेकंड, हाँ 58। चलो हमारा 58 आया था, शेक करने के बाद ही 58 आया। और 58 कहाँ पे? और 58 फिर हम यहाँ पे 58 पे नंबर के बॉक्स पे जाएंगे और वहाँ से हम एक लक का पेपर निकालेंगे जिसमें लिखा रहेगा। तो यहाँ पे आया बैड फॉर्चून, और बैड फॉर्चून आ गया अनफॉर्चुनेटली फिर से। कोई नहीं, तो अब हम क्या करेंगे इसका? एक सेकंड पहले लिखा क्या है कि चलो ये बैड फॉर्चून पढ़ सकते हैं। तो
हमारा बैड फॉर्च्यून आया है एंड बैड फॉर्च्यून आने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स में हम वहाँ पे जा करके शुरू करते हैं कि क्या करते हैं। बेसिकली यहाँ पे है एक स्टैंड जिस पे लिखा है कि अगर बैड फॉर्च्यून आया तो यहाँ पे पेपर्स को टांगना होता है, जिसके बाद वो इन पेपर्स को ले जा करके बर्न कर देते हैं। सो काइंड ऑफ ऐसा मतलब बोला जाता है कि फाइनली जो है गॉड विल प्रिवेंट योर बैड फॉर्च्यून, और वो जो है बर्न होने के बाद जो है तुम प्यूरीफाई हो जाओगे एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गुड फॉर्च्यून काइंड ऑफ। आई होप नेक्स्ट टाइम बेटर फॉर्च्यून आए, बट एनीवेज आई गेस इट्स फाइन, इट्स मोर ऑफ अ सुपरस्टिशन। मैं ऐसे बहुत उदास नहीं हूँ, बट चले ठीक है, इट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस। लास्ट टाइम मेरा रेगुलर फॉर्च्यून आया था तो मैंने रखा हुआ अपने वॉलेट में, एंड इस बार डिफरेंट एक्सपीरियंस क्योंकि अलग फॉर्च्यून आया। घूमते घूमते हम और आगे आ गए हैं एंड अभी हमारे साथ है खुरानी सर। कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट टाइम रात में टोक्यो घूमने का एक्सपीरियंस, वो भी सेंसोजी? सेंसोजी में एक शब्द बोलूँगा, एक तो दर्शन होगा और एक BRB। आपको BRB क्या होता है? बी राइट बैक? नो बी रेडी फॉर बैटल्स। ओह माय गॉड। ये देखो। ओह क्या क्रेजी। आई गेस मेरे फ़ोन के कैमरा में एक्चुअली कैप्चर नहीं हो पाता कितना क्रेजी है, बट ऑनेस्टली वेरी क्रेजी। करते हम सेंसोजी के पास में आ चुके हैं गेम शॉप में, आर्केड काइंड ऑफ, जहाँ पे क्लॉ मशीन्स हैं एंड एक्सेट्रा अदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्रेजी वाइब से यहाँ की, मतलब ऐसा मैं इंडिया में भी गया हूँ उधर, आई डोंट एक्सप्लोर, हाँ वहाँ पे भी बहुत सारे गेम्स वगैरह थे, बट दैट फेल्ट मोर लाइक अ चीप कॉपी टू बी ऑनेस्टली। मतलब उन्होंने आगे से मेंटेन नहीं रखा था या करा भी था तो क्वालिटी थोड़ी पुअर थी। ये तो प्रॉपर ऐसे डेडिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन से बनाया गया है कि एकदम वाइब्स पूरी वैसी रखी हुई है। एनीवेज व्हेनेवर आई शूट और समथिंग तो जापानीज़ लोग थोड़ा मुझसे दूर हो जाते हैं बिकॉज दे ट्राई नॉट टू बी इनसाइड वीडियोस ऑफ अदर। अच्छा फिर से ओके यश, हम क्या कर रहे हैं? सेकंड ट्राई, फर्स्ट ट्राई फेल। क्या हमेशा होगा? थोड़ा फिजिक्स लगाओ। पैसों की बर्बादी कैसे करते हैं, लाइफ पैसे बर्बाद। गरीबी है लेकिन फिर भी पैसे बर्बाद कर रहे हैं। बट हम 2 लाख के रेंट के मकान में रह रहे हैं अभी। अपना सिर्फ घर महंगा है। हम सस्ते लोग हैं। ओह शिट, नहीं आएगा, नहीं आएगा। थोड़ा सा बहुत क्लोज था। 400 यहाँ जा थोड़ा चुके हैं। लेफ्ट चाहिए था ना, थोड़ा लेफ्ट चाहिए। क्लॉ मशीन ट्राई करने के बाद एंड 800 येन पे उड़ाने के बाद हम आ चुके हैं डोन कीहोते। अगर किसी ने रील्स बहुत देखी होंगी तो डोन कीहोते इज़ वेरी वेरी वायरल, स्पेशली जो जापान लोग आते हैं उसके लिए। यहाँ पे मोस्टली सोवीनियर्स मिलते हैं एंड लाइक अ लॉट ऑफ टूरिस्ट फ्रेंडली स्टफ, मतलब जो टूरिस्ट बाई कर सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है। कल हमारा ऑफिस है, हम सुबह 7 बजे उठना है, अभी रात के ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। हम अपने घर से 5 किलोमीटर दूर हैं, पैदल चल के आए हैं, पैदल चल के वापस जाना है। सो वी डोंट नो इफ़ हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने जाएंगे या नहीं, वी विल सी। अभी के लिए चूँकि कल उठना है एंड वो पूरे ऑफिस में पूरा दिन भी रहना है, सो आई डोंट नो क्या होगा। बट एनीवेज हाँ, क्लॉ मशीन में 800 येन से हमें गिफ्ट नहीं मिला, बट इट वॉज वर्थ इट। आई लव्ड इट, आई लव द एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई ट्राइड द क्लॉ मशीन। आई गेस दे आर गोइंग इनसाइड डोन कीहोते राइट नाउ। माय गॉड, कल हम कैसे उठेंगे आई डोंट नो, बट एनीवेज जापान आए ब्रो, एक्सपीरियंस फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस मैन, लेट्स डू दिस। एनीवेज सो अंदर उसने बोला शूटिंग नॉट अलाउड, सो आई ट्राई टू बी रिस्पेक्टफुल एंड मैं शूट नहीं किया इसलिए। एनीवेज इतने सारे किट कैट के फ्लेवर्स थे, बट डोन कीहोते इज एज आई सेड अ टूरिस्ट शॉप, सो बहुत एक्सपेंसिव है सारी चीज़ें, मतलब कंपेरेटिवली यू विल फाइंड इट चीपर ऑन अदर मॉल्स और शॉप्स। सो उधर से लेंगे हम, अभी तो हमने बस ऐसे घूमने आए थे एंड नाउ वी हैव टू गो बैक इन ऑर्डर टू कल सुबह उठने के लिए। एनीवेज बाय। फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट सैटरडे 12 बजे मेट्रो स्टेशन पहुंच गए और अब ट्रेन आ गई है। एंड लकीली ट्रेन मिल गई हमें, बिकॉज जनरली यहाँ पे मेट्रोज 12 बजे बंद हो जाती है, बट हमें मिल गई तो हमें ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर अब चलना नहीं पड़ेगा और 10 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। सो लेट्स कॉल इट अ नाइट टुडे एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में।